मैं रोहिदास कुमार, प्रोफेसर गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू, इतिहास का प्रोफेसर हूँ। जितनी चर्चा निकली है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ वर्षा के जल को संरक्षित किया जाए और भूजल को पहुँचाया जाए उसको। इसके लिए हम जो परंपरागत अभ्यास है, जल के जो परंपरागत अभ्यास हैं, ट्रेडिशनल जो भी अपना है ट्रेडिशन, उसमें हमें जाना पड़ेगा। और इसके लिए जो संरचनाएं बनी हुई हैं, जैसे बहुत से वक्ताओं ने बताया है, तो उन संरचनाओं की अगर अपन बात करें, जैसे पन्ना सागर की बात हो रही थी, या जितने भी तालाब हैं, उन तालाबों में जब पानी जाता है उससे पहले एक संरचना बनी हुई है, जिसको साहित्य में छेदी के नाम से जानते हैं, या फिल्टर कह सकते हैं अपन उसको। तो अगर आपने देखा हो तो पन्ना सागर के अंदर जो छेदियाँ बनी हुई है, वो बड़ी अद्भुत छेदियाँ बनी हुई है। पहाड़ी से जब पानी आता है, पानी आने के बाद में कुछ गोल कुंड बने हुए हैं, और उन कुंडों के ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं वो तिरछे लगे हुए हैं, जिससे जो तलछट है उसके अंदर नहीं जा पाए। उसके बाद में एक चौकोर फिर छेदी बनी हुई है, और उसके बाद में नाले बने हुए हैं जो नहर के नाम से जाने जाते हैं, और वो फिर पानी जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि जो परंपरागत जल अभ्यास है उसको अपने को अपनाना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ के जो कुछ कुंडों की बात की गई, जैसे अपने मनसा माता के पास है गुगाना जोड़ा है, जो नीचे की तरफ अपन डलते हैं तो गुगाना जोड़ा है। तो गुगाना जोड़ा पहाड़ी से जब पानी आता है, अगर आपने कभी देखा हो तो उस पहाड़ी के ऊपर जो पानी आता है, बीच बीच में जो पत्थर हैं उनके कुछ बने हुए हैं, आकृतियाँ बनी हुई हैं, कुछ पत्थर के टिके हुए हैं, और उनके ऊपर जालियाँ लगी हुई हैं, वो पहले से लगी हुई हैं। तो उससे क्या, पत्थर से होकर जब वो पानी आता है तो वो पानी क्या है, साफ़ हो जाता है। उसी के पास में एक कुंड भी बना हुआ है पुराना, उसके पास में एक कुएं भी बनी हुई है। तो ये जो जल है इसको 3 भागों में बांटा गया था प्राचीन काल में, या अपने परंपरागत रूप से मानो प्राचीन काल की बात नहीं है। 1950 के बाद में जब नगर पालिकाएँ बनी, विद्युत आई, उसके बाद में अपन ने कुएँ का पानी, नल का पानी लेना शुरुआत कर दिया, सुविधा युक्त पानी मिल गया, तो अपन ने उसका यूज भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो जो पालर पानी है वो सबसे श्रेष्ठ पानी बताया गया है। दूसरा पानी रेजानी पानी बताया गया है, और जो रेजानी पानी है वो कुएं के माध्यम से हमें प्राप्त होता था। और वो कहाँ प्राप्त होता था, जहाँ पे मोरिंड की तय होती थी नीचे। तो ये ज़्यादातर अपने उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, झुंझुनू का मलसीसर वाला इलाका, टमकोर वाला इलाका, यहाँ पे कुएँ होती हैं। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में कुएँ होती हैं। तो जो मोरिंड का जो इलाका होता है, अनुभवी लोग इस बात को बता देते थे कि यहाँ पर ये पानी है, तो कुएँ बनाई जाती थी। और वो रेजानी पानी, यानी जो पानी बरसात का है, जो पालर पानी के रूप में अपन उपयोग नहीं ले सके, पृथ्वी में चला गया, लेकिन वो पाताल पानी से भी नहीं मिल पाया और बीच में रह गया, उसको अपन यूज़ करते थे, कुएं के रूप में यूज़ किया जाता था। ये दोनों पानी। तीसरा पानी पाताल पानी, यानी जो वर्षा का पानी, रेजानी पानी, यानी बीच में मोरिंड की परत नहीं है, भूजल में चला गया, पाताल पानी है। तो कहने का अर्थ ये है कि वर्तमान में जो पानी का संकट है उसका हल एक ही है कि हम परंपरागत जो तरीके हैं उनको अपनाएं, और उनको अपनाने में सबसे मुख्य है वर्षा जल को संरक्षित किया जाए किसी भी तरीके से, और परंपरागत जो भी अपने थे उनको यूज किया जाए। और जल का सांस्कृतिक महत्व है, जैसे मैडम ने बताया कि जल को संस्कृति से जोड़ा जाए। अगर संस्कृति से जोड़ेंगे, उसको देवता के रूप में मानेंगे, तो निश्चित रूप से अपन उसका उपयोग अच्छी तरीके से करेंगे। जैसे बुजुर्ग भी जब पानी डोलते थे तो ये कहते थे कि भैया पानी ज़्यादा मत डोलो, इसका हिसाब आगे देना पड़ेगा। जब हिसाब की बात होती है तो आदमी कुछ सोच समझ के उसका उपयोग करता है। अभी नालियों की बात चली तो देखो, परंपरागत अगर अपन, मैं इतिहास का आदमी हूँ, तो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, जब नालियाँ बनी हुई थी, उन नालियों के अंदर कुछ कुछ दूरी के ऊपर एक गड्ढा बना हुआ था, नाली थी, नालियों के। तो ये परंपरा आज भी अपनाई जा सकती है। आज जब इंजीनियर नाली बनाए तो कुछ दूरी पर एक गड्ढा बना दे। उस गड्ढे का क्या उपयोग था, नाली के जैसे 100 मीटर पानी बहा, उसमें जितना कचरा आया उस गड्ढे में रुक गया, ऊपर जो शुद्ध पानी था वो आगे चला गया, तो उस गड्ढे को खाली कर दिया जाए, आगे पानी चलता रहेगा। उस पानी का जहाँ भी आप भूमि में उतारोगे या गड्ढा बना के सोखते गड्ढे के माध्यम से, तो वो शुद्ध पानी होगा और चौक होने की समस्या नहीं रहेगी। जैसे अभी सर बता रहे थे कौन से, कि अगर ये बोरवेल की बात हो रही है तो कल ही चौक हो जाएगा, ये बात सही है।
तो इसके लिए एक तरीका है कि उन नालियों के बीच में ये लगा दिया जाए, तो बोरवेल भी चौक नहीं होंगे। और बोरवेल से एक अच्छा तरीका है कि टाँके बनाए जाएँ, कुंड बनाए जाएँ और नीचे से कच्चे बनाए जाएँ। जैसे झुंझुनों की बात है, तो न्यू हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ, पहले हाउसिंग बोर्ड में रहता था, तो उधर से पानी डलता है और ये पूरी नदी बन जाती है। क्योंकि इस कॉलेज में आते हैं तो पानी के मौसम के अंदर पूरी नदी बन जाती है। कई बार तो गाड़ी तैरती है, पिछली बार हमारी गाड़ी तैर गई उस पानी के अंदर, नदी बनती है मतलब पूरी। अगर कोई फंसा है तो उसको याद है कि उस पानी से कैसे निकला जा सकता है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। मंडावा मोड़ के ऊपर जो पर्यटन विभाग है वहाँ पे एक बड़ा कुंड बना दिया जाए और उस पानी को वहीं डाइवर्ट करके नाले के माध्यम से डाल दिया जाए और कुंड के बाहर एक छेदी बना दी जाए, यानी फिल्टर लगा दिया जाए, एक गड्ढा कर दिया जाए। जो भी पुराने परंपरागत जल संसाधन है उनके बाहर पानी जाने से पहले एक गड्ढा हर क्षेत्र में मिलता है। अपने जीतमल जी का जोड़ा है, अगर देखा तो आजकल पानी नहीं आता, उसके चारों तरफ 3 फुट की नाली है चारों तरफ, और उसके अंदर वो फिर पानी उसके ऊपर से जाता है। तो वो गड्ढे बना दिए जाए, एक वहाँ बना दिया जाए, एक अपना जो रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है कोने के ऊपर कलेक्ट्रेट के, एक वहाँ बना दिया जाए, पीरू सिंह सर्किल के ऊपर स्कूल में बना दिया जाए, पंचायत समिति में बना दिया जाए। इधर आए तो अपने पशु जो हॉस्पिटल है उसमें बना दिया जाए, या इसमें अपने जलदाय विभाग में बना दिया जाए। पानी की ना समस्या रहेगी और ना ये जो बाढ़ की समस्या है, जल भराव की समस्या है, कीचड़ की समस्या है, इससे भी निजात इससे पाया जा सकता है। कहने को बातें बहुत हैं। मेरा पीएचडी का काम चल रहा है जल प्रबंधन पे झुंझुनों के, तो खूब बातें हैं। मैं पूरे झुंझुनों में घुमा भी हूँ, जल संरचनाएँ देखी है, डालमिया संस्थान की जो जल संरचना है वो भी देखी है मैंने, मंडाड़ा के पास भैरूगढ़ के अंदर। तो इनकी जो संरचनाएँ वो काम भी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बंद पड़ी हैं। और इनका तरीका भी अच्छा है कि इन्होंने भी जो पानी उस संरचना में जाता है उससे पहले छेदी बनाई है, मतलब एक फिल्टर वो बनाया है। पानी पहले उस छोटे गड्ढे में जाता है और उसके ऊपर कुछ ऊंचाई के बाद में उसके अंदर मेन होल के अंदर जाता है, तो उससे वो पानी अच्छे से चला जाता है और साफ पानी चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वर्तमान में अगर अपने को जल संकट से निपटना है तो अपने को परंपरागत जो जल संरचनाएँ हैं उनको उपयोग में लेना होगा, और किसके माध्यम से उससे जल को संग्रहण किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, और उसके बाद में उन संरचनाओं के द्वारा उस जल को पुनर्भरण यानी रिचार्ज के अंदर काम में ले लिया जाए। तो झुंझुनों के अंदर बहुत से कुएँ हैं, उनके अंदर पानी छोड़ दिया जाए, जल भराव की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अपनी बावड़ी है, मेड़तनी बावड़ी है, खेतान बावड़ी है, तुलसान बावड़ी तो लगभग बूढ़ चुकी है, खेतान बावड़ी की भी हालात बुरी हैं, पूरी तरह से कचरे से निपट चुकी है। मेड़तनी बावड़ी को पर्यटन विभाग ने ले लिया तो अब उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी है। तो पर्यटन के रूप में भी इनको काम में लिया जा सकता है, मनोरंजन के साधन के रूप में भी जो परंपरागत जल संरचनाएं हैं इनको काम में लिया जा सकता है। और मेन चीज़ जो है, इससे जो जल है वो ऊपर उठ जाएगा। और जो भूजल की बात हो रही है गहराई की, 323 ब्लॉक है 2023 की जो रिपोर्ट है, और उसमें से राजस्थान में सिर्फ 38 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें जल सुरक्षित स्थिति में है, बाकी सारे अति दोहन की स्थिति के अंदर है। तो पूरे राजस्थान में सिर्फ 38 ब्लॉक, तो इसका मतलब हम बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। और पानी इतना है कि अगर उसका अपन सही तरीके से संचयन करें, उसका संरक्षण करें, उसका प्रबंधन करें, तो पानी की कोई कमी नहीं है। क्योंकि पहले ही कमी नहीं थी तो अब कैसे कमी हो सकती है। अब अपन कहें गेहूँ खाना छोड़ दें, गेहूँ बोना छोड़ दें, तो वो भी संभव नहीं है, वो काम भी अपने को करने होंगे। लेकिन जो वर्षा का जल है उसको सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो इन समस्याओं से कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। सर ने भी बताया है कि पालर जो पानी है, यानी वर्षा का पानी, पालर पानी सबसे श्रेष्ठ पानी होता है, उसको पीना चाहिए। लेकिन अपन आधुनिकता में बह चुके हैं। सही बात यह है कि आरओ लगभग के घर में लगा हुआ है, हो सकता है सर के घर में भी लगा हुआ हो, और टाँका मेरे घर में भी है, लेकिन पानी पीते हैं तो बच्चे कहते नहीं आरओ वाला पिएंगे, कहते हैं बोतल वाला पिएंगे, गड़े वाला पानी कोई नहीं पीता। जबकि जो गड़े का पानी है पुराने रूप से, तो वो मिट्टी के अंदर सारे तत्व होते हैं। तो जैसे मैंने पढ़ाया तो उसमें गड़े के पानी में अगर अशुद्धता भी होती है तो वो शुद्ध हो जाता है लगभग। पहले की जो संरचनाएं थी चूने की बनी हुई थी, कैल्शियम होता था,
तो कैल्शियम की कमी वैसे ही नहीं होती थी। तो अपन जो चीज़ें हैं वो खुद पैदा कर रहे हैं। तो परंपरागत जल संसाधनों को, परंपरागत जल संरचनाओं को बचाकर और परंपरागत जो अभ्यास थे उनको अपनाकर अपन आज के दिन जो जल की समस्या है उसको कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। पूरी हद तक नहीं पा सकते, उसका कारण है कि जनसंख्या इतनी हो गई है। तो इस जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पानी भी ज़रूरत है और सब चीज़ों की ज़रूरत है। कृषि की बात करें, 1 मिनट का टाइम, कृषि के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी अपने, जैसे पहले फाड़ करना, मेज़ देना, बधवाड़ छोड़ना, अड़ाई, इनका वर्णन ही है। तो ये ऐसी चीज़ें थी कि इनको करने के बाद में जो जल प्रबंधन था वो आसानी से हो जाता था। अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो चने की फसल के बीच में अपने एक आड़ देते हैं सरसों की, उससे जल संरक्षित होता था। बरसात कम होती है तो उत्तर और दक्षिण में खेत को बोना चाहिए, जिससे सीधी बरसात, सीधा उसमें जो सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो लंबे समय तक फसल में अगर बारिश कम होती है तो वो जलती नहीं है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो पुराने समय में थी, उनको अपनाकर अपन अब भी जल प्रबंधन कर सकते हैं। थैंक यू।